क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर। चलो देखो, एक प्रश्न नंबर 11 में पंचुएशन और स्पेलिंग आता है। पंचुएशन पहले हम पढ़ रहे हैं। पंचुएशन क्या होता है? पंचुएशन में हमने क्या बताया? विराम चिन्हों का प्रयोग। हम वाक्य की जब रचना करते हैं या वाक्य को लिखते हैं तो उसमें कहीं कामा, कहीं इन्वर्टेड कामा, कहीं प्रसूचक चिन्ह और कहीं अर्धविराम आदि चिन्ह देने पड़ते हैं। उसी को जो है पंचुएशन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि पंचुएशन जो है निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला फुल स्टॉप माने पूर्ण विराम, दूसरा कामा अल्प विराम, तीसरा सेमीकोलन अर्धविराम, चौथा अपोस्ट्रॉफी संबंध सूचक चिन्ह, पाँचवां नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नसूचक चिन्ह, छठवां नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मय सूचक चिन्ह और सातवां इन्वर्टेड कामास। ये सब चिन्ह जो है ये सब पढ़ाए गए हैं, लेकिन इसको ज़रा रिपीट करिए क्योंकि परीक्षा में जो है ये दोनों चीज़ें आती हैं, पंचुएशन और स्पेलिंग। अब देखिए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप माने यह चिन्ह एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माने जब हम एक वाक्य पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः असर्टिव तथा इम्परेटिव सेंटेंस में होता है। माने साधारण वाक्य में और आज्ञा सूचक वाक्यों में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे एक वाक्य जैसे प्लीज़ गेट आउट, इसमें देख गेट आउट के बाद फुल स्टॉप लगा है। उसी तरह मिस्टर जॉन केम हियर यस्टरडे, इसमें यस्टरडे के बाद फुल स्टॉप। माने फुल स्टॉप माने पूर्ण विराम। जब वाक्य को पूर्ण रूप से रोकना पड़ता है या रुकावट होती है तो उसको जो है फुल स्टॉप कहते हैं। इसका प्रयोग दोनों वाक्यों में होता है। दो वाक्यों में या तो वह असर्टिव सेंटेंस हो अथवा इम्परेटिव सेंटेंस। इसके अलावा एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप वाले अथवा इनिशियल सूक्ष्म हस्ताक्षर को प्रकट करने लिए भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे एम के बाद फुल स्टॉप, ए के बाद फुल स्टॉप, एल के बाद फुल स्टॉप, टी के बाद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरह एम के बाद फुल MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये फुल स्टॉप। मिस्टर RK शर्मा, देख रहे हो, मिस्टर के बाद फुल स्टॉप, आर के बाद संक्षिप्त हस्ताक्षर या सूक्ष्म हस्ताक्षर जो होते हैं 60 में, उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इस तरह फुल स्टॉप का प्रयोग दो तरह से होता है। एक जो है असर्टिव सेंटेंस था इम्परेटिव सेंटेंस में, दूसरा जो है संक्षिप्त रूप वाले शब्दों में अथवा सूक्ष्म हस्ताक्षर के रूप में होता है। दूसरा देखिए कामा है। कामा सबसे कम विश्राम का या रुकावट का प्रतीक है। इसका प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में। कामा के चिन्ह जैसा बताया गया है, कामा तुम लोग जानते हो, उसका प्रयोग। इसका नियम है कि पहला, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनेक शब्द यदि आए तो उनको अलग करने के लिए जो है हम कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे सी बाट ए बुक, ए पेन, ए पेंसिल एंड ए डॉग। इसमें देख रहे हो बार बार जो है संज्ञा आया है। उस तरह बुक कामा दे देंगे, संज्ञा पेन है वहाँ कामा दे देंगे, पेंसिल एंड के बीच में नहीं कामा देते। इस तरह जो है जब कोई संज्ञा बार बार आती है तो उसमें जो है कामा का प्रयोग होता है। दूसरा, एंड से जुड़े हुए जोड़ों को अलग करने के लिए कामा का, जैसे रिच एंड पुअर कामा, हाई एंड लो कामा, वाइज एंड फुलिश, इस सब के बीच में कामा का प्रयोग होता है। तीसरा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, हमने बताया था केस इन अपोजिशन के अथवा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दोनों की अवस्था में जो है इसका प्रयोग होता है। जैसे इट इज़ बीइंग ए हॉट डे कामा, आई डिड नॉट गो ऑफिस, या द नाइट बीइंग डार्क, रात अंधेरा हुआ, वी रिटर्न होम, हम घर लौट आए। तो ऐसे जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी जो है कामा का प्रयोग होता है। तीसरा, केस इन अपोजिशन, जैसे हमने बताया था कि यदि एक संज्ञा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दूसरी संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो पहली वाली संज्ञा और दूसरी वाली संज्ञा दोनों के स्थान पर कामा का प्रयोग है। जैसे मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, माने मिल्टन जो अंग्रेजी का महान कवि था, यह मिल्टन जो है इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए द ग्रेट इंग्लिश पोएट का प्रयोग है, अतः दोनों स्थान पर कामा का प्रयोग होता है। चौथा देखिए, नॉमिनेटिव एड्रेस को पृथक करने के लिए, जैसे किसी को बोला, जैसे बॉयज सिट डाउन, लड़कों को संबोधित किया जाए तो उसमें कामा का प्रयोग होता है। उस तरह मोहन गो देयर, मोहन के बाद कामा का प्रयोग होगा। कभी कभी जो हम बाद में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे अगर कहते हैं कि सिट डाउन मोहन, तब भी सिट डाउन के बाद कामा का प्रयोग करके मोहन या बॉयज़ का प्रयोग होगा। कि एडवर्बियल फ्रेज के बाद, जैसे इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वेंट गो होम टू कॉलेज, तो इन स्पाइट ऑफ इलनेस में यह जो है एडवर्बियल फ्रेज है, इसलिए इसमें कामा का प्रयोग होता है।
देयरफॉर, ऑल द सेम, हाउएवर, ऑफ कोर्स, ऑन द होल, इंडीड, एट द लास्ट, साठ से पहले और बाद में भी कामा का है। जैसे शी डिड नॉट कामा, हाउएवर कामा, गेन हिज ऑब्जेक्ट। आई, देयरफॉर, आई के बाद भी कामा, देयरफॉर भी कामा, रिक्वेस्ट यू ग्रांटेड। आगे देखिए, पार्टिसिपल फ्रेज के पूर्व और बाद में भी मोहन, पार्टिसिपल फ्रेज पढ़े हो, जैसे पार्टिसिपल पढ़ाया गया, जैसे मोहन हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, मोहन अपने कार्य को पूरा करके, तो मोहन के पहले भी कामा होगा, बाद भी होगा, और कंप्लीट जो वर्क के बाद होगा। वेन टू प्ले माने खेलने चला गया। चौथा बारे 9वां देखिए, यस या नो के बाद कामा का प्रयोग होता है। जैसे यस कम इन, तो यस के बाद कामा का प्रयोग होगा, या नो यू आर नॉट अलाउड टू गो, तो नो के बाद कामा का प्रयोग होता है। डायरेक्ट स्पीच के लिए जैसे मोहन सेड, मोहन सेड के बाद डायरेक्ट स्पीच कामा दे करके तब इन्वर्टेड कामा प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ष को महीनों की तारीख से अलग करने के लिए, जैसे अक्टूबर 15 इस 1967, इसमें जहाँ तारीख है वहाँ और ईस्वी के पहले जो है कामा का प्रयोग होगा। जनवरी 2008, ये सब जो है कामा का प्रयोग होता है। एडवर्बियल क्लॉज के पश्चात, जैसे व्हेन आई वेंट देयर ही वाज एब्सेंट, या एज सून एज आई रीच देयर ही वाज, तो ऐसे वाक्य में जो एडवर्बियल क्लॉज होते हैं उसमें जो है कामा का प्रयोग होता है। रिलेटिव एडवर्ब के पहले, जैसे आई वेंट टू आगरा वेयर आई सा इन ताज, जैसे आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया जहाँ मैंने ताज देखा है, वेयर रिलेटिव, इसके पहले कामा का प्रयोग। वाक्य में नाउन क्लॉज को वर्णन करने के लिए कामा कर, जैसे दैट ही विल गो, हाँ वह, कि वह जाएगा, इज नॉट सर्टेन या निश्चित नहीं, इसमें कामा का प्रयोग होता है। इस तरह जो है दूसरा कामा हो गया। तीसरा सेमी कोलन, कंपाउंड सेंटेंस को उन कोऑर्डिनेट क्लॉज को अलग करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, इसमें बहुत थोड़ी रुकावट होती है। जैसे ही वाज इनकरेजियस लार्ज हार्टेड मैन, इसलिए सेमी कोलन हो जाएगा, एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। ऐसे क्लॉजेस को अलग करने के लिए जो आपस में संबंधित ना हो, जैसे गॉड गेव हर पीस, हर लैंड डिस्पाज्ड, इसमें देखिए कामा सेमी कोलन का प्रयोग हुआ है। अपोस्ट्रॉफी, संबंध सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग किसी संज्ञा का पॉजिटिव केस बनाने के लिए होता है। जैसे हरीज बुक, सीताज पेन, मोहन्स हाउस, यह बिल्कुल जो है उसी तरह होता है पॉजिटिव केस की तरह, इसमें संज्ञा में कामा लगा करके हम पॉजिटिव केस की रचना करते हैं। दूसरा प्लूरल, नाउन में यस के बाद अपोस्ट्रॉफी लगता है, जैसे बॉयज लिखेंगे बहुवचन है तो उसमें बॉयज के बाद जो है कामा, बॉयज लिखने के बाद ऊपर कामा का प्रयोग। जैसे गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का विद्यालय, तो गर्ल्स के ऊपर कामा लगता है। एब्रीविएशन को प्लूरल में बदलने के लिए, जैसे एमए है, शॉर्ट नेम जैसे एमए है, तो एमए को जो है कामा उसका बहुवचन बनाएंगे तो एमए से, एमए लिखने के बाद अपोस्ट्रॉफी एस दिया जाता है, अर्थात कामा लगने के बाद एस लिखा जाता है और जो है कामा लगता है। कुछ शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए, जैसे डू नॉट, डिड नॉट, वुड नॉट, ऐसे वाक्यों में जो है कामा का प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों में कामा का प्रयोग होता है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको प्रश्नसूचक चिन्ह कहा जाता है, प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में ही केवल जो है प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्नसूचक वाक्य जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, इसमें प्रश्नसूचक वाक्य है इसलिए प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ। इस तरह नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मय सूचक चिन्ह, इसमें प्रबल उद्गार, इच्छाओं आदि को व्यक्त करने के लिए हम इंट्रो एक्सक्लामेशन का, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे लॉन्ग लिव द किंग, हाँ राजा दीर्घायु हो, ओ दैट आई वेयर किंग, यदि मैं राजा होता, तो ओ के बाद भी काम जो है, ओ के बाद कामा और उसके बाद अंत में जो है एक्सक्लामेशन का प्रयोग होता है, या नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। उस तरह एलास ही इज डार्क, तो एलास के बाद या ब्रेवो के बाद का जो है एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखिए इन्वर्टेड कामा, इसका प्रयोग उदाहरण या वक्ता के वास्तविक शब्द को प्रकट करने के लिए जाता है, अर्थात जो भी रिपोर्टेड स्पीच होते हैं उसमें कामा का प्रयोग होता है। जैसे शी सेड, इन्वर्टेड कामा में आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, इसमें देख रहे हो इन्वर्टेड कामा का प्रयोग, अर्थात ये रिपोर्टेड स्पीच को जो है दोनों तरफ से बंद किया जैसा बताया गया है। फिर अब देखिए कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ होता है। कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। पहला, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, जैसे प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नाम है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, जैसे राम है, हिमालय है, गंगा है, रवि है, कमला है, दिल्ली।
दूसरा, प्रत्येक सेंटेंस को प्रारंभ करने के लिए जो है कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। कोई भी वाक्य शुरू होता है तो पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर से होता है, जैसे ही इज ए डॉक्टर, इसमें एच कैपिटल लेटर है। उसी तरह कविता की प्रत्येक लाइन या प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर में होता है, जैसे द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट, द जो है टी कैपिटल, माने हर लाइन चाहे जो कुछ भी हो ईजे से शुरू होगा तब भी जो है उसमें काम कैपिटल लेटर का प्रयोग। जो संज्ञा ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, और इसके लिए जो प्रोनाउन भी प्रयुक्त होते हैं वे भी कैपिटल लेटर में होते हैं। उसे आगे देखिए, प्रोनाउन आई सदैव कैपिटल लेटर में लिखा है, आई को कभी स्मॉल लेटर में नहीं लिखते। महीने और दिन के पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जैसे जनवरी है, अप्रैल है। इस तरह रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ जो है कैपिटल लेटर से होता है, जैसे राम सेड ही इज ए गुड, तो एच जो है कैपिटल लेटर, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है। एब्रीविएशन के लिए जैसे MA, MLC, MP, BA, हाँ जितने भी एब्रीविएशन माने संक्षिप्त रूप वाले नाम होते हैं या संक्षिप्त रूप वाले शब्द होते हैं, उसमें सब में जो है कैपिटल लेटर का प्रयोग लिखा, उसको स्मॉल लेटर से नहीं लिखते। निम्नलिखित के लिए भी कैपिटल लेटर का सब प्रयोग होता है, जैसे पुस्तक का नाम है, जैसे द रामायण है, द महाभारत है। उसी तरह राजनीतिक दलों के नाम हैं, जैसे द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। उसी तरह समाचार पत्रों के नाम, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान। उसी तरह गलियों, बाज़ारों और जहाज़ों के नाम, जैसे पार्लियामेंट स्ट्रीट, चांदनी चौक, द क्वीन महल। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट जैसे वो डेथ, दाऊ और एग्जॉट, इसमें जो है डेथ को संबोधित किया, अर्थात यह निर्जीव होती हुई भी उसको सजीव की तरह माना गया है, इसलिए जो है डेथ के बाद डेथ में जो है कैपिटल लेटर का प्रयोग हुआ है। पुस्तकों के नाम, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका पहला अक्षर कैपिटल से होता है। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड, इसका जो नाम होते हैं इसके सब जो है अक्षर कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। इस तरह द स्टैंडर्ड ग्रामर, इसमें टी भी कैपिटल से, एस भी कैपिटल से, जी भी। इस तरह जो है माने इस पे पंचुएशन और स्पेलिंग का प्रयोग किया जाता है। इसको तुम लोग अच्छी तरह पढ़ोगे क्योंकि यह परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। अब जो है स्पेलिंग तुम लोगों को दूसरे दिन बताएंगे, स्पेलिंग कुछ बताएंगे और नोट कराएंगे कौन कौन स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तुम्हें याद करना है। इसे सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए।